दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। यानी कि हिंदी भाषा की बात करें तो 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, और भारत में हिंदी भाषा बोली जाने वाली कितने राज्य हैं और किस क्रम पे हिंदी भाषा बोले जाते हैं। वहीं बात करेंगे वर्ल्ड में जो हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी लैंग्वेज बोलने में किस स्थिति में है, यानी कि कौन से क्रम की बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी का क्या वर्चस्व है, हिंदी हमारी राजभाषा है। पूरी जानकारी इसके साथ साथ जानेंगे हिंदी भाषा की, जो कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। वहीं बात करते हैं हिंदी में, हिंदी की बात करते हैं ग्लोबल यानी कि विश्व स्तर पर इसका क्या मायने है, क्या वैल्यू है, धीरे धीरे इसका बढ़ता हुआ जो कद है, इसके बारे में पूरा हम बात करेंगे, पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो उससे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी भाषा की, तो उससे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो आज के हमारे क्लास का मोटिवेशन लाइन है यही। तो देख सकते हैं, शहीदों को नमन। हमारे वीर जवान जो है अमर था, अमर है और अमर रहेंगे। तो वहीं बात करते हैं कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष धौचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट जो है हाल ही में जो है, यानी कि 2 दिन पहले जो इसकी यानी कि आतंकियों से जो है मुठभेड़ में ये शहीद हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं अनंतनाग एनकाउंटर में कर्नल, मेजर व डीएसपी शहीद हुए हैं। तो इन वीर सपूतों को, वीर जवानों को नमन, सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और बात करते हैं वहीं भारत माता इसे अपने आंचल में संभाले ना हे माता, मेरे वीर सपूतों को। तो चलिए हम बात करते हैं इससे पहले हम बात करेंगे जनरल बिपिन रावत की, भारत के पहले सीडीएस की हम बात कर लेते हैं। तो इसका कहना यही था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, पहली गोली हमारी नहीं होगी, पर उसके बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ही सही बात है। मतलब इसका यही कहना था, अगर पहली गोली तो हमारी होंगी नहीं, किसी भी शर्त पर नहीं। अगर उधर से एक भी गोली आई तो हम उसकी गिनती नहीं करेंगे। तो इसका एक मोटिवेशन लाइन था कि हम भूल रहे हैं। तो इसका था यही कहना, जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाले लाइन था। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस। बात करते हैं, इन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक्स यार सारी घटना जो है इन्हीं की देन है। तो बहुत ही मोस्ट लीजेंट आदमी थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की हिंदी की क्लास की हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज की हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की हम बात कर लें तो आपको यह ध्यान रखना है, हिंदी भाषा हमारी जो है राष्ट्रभाषा ही नहीं है, बल्कि राजभाषा है। क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। और ये आपको ध्यान रखना है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जो है उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें हिंदी से जुड़ी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हम हिंदी भाषा से संबंधित। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी में पहली फिल्म जो हम बात करते हैं बनी थी, कौन सी फिल्म बनी थी हिंदी की। अगर हम बात करते हैं पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी, ये आपको याद रखना है, आप सभी को पता ही है। यानी कि 1912-13 में इसको बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 2009 में गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी की शुरुआत की थी। सर्च इंजन में जो है 2009 में हिंदी की शुरुआत करी थी गूगल ने। वहीं बात करें भारत के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनाद, तिब्बत और पाकिस्तान में हिंदी बोली और समझी जाती है, आपको याद रखना है। इन सारे देशों में हिंदी बोली और समझी जाती है, आपको याद रखना है। हिंदी की पहली कविता की बात करते हैं, प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी, आपको याद रखना है। हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने ही लिखी थी। हिंदी भाषा के इतिहास पर पुस्तक लिखने वाला पहला लेखक एक फ्रांसीसी थे, देख सकते हैं, ग्रासिम द टेसी जो था हिंदी भाषा में पहला लेखक लिखने वाले फ्रांसीसी थी, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के और सारे जितने भी इफेक्ट है, तो इसके बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया था, ये आपको याद रखना है। देवनागरी लिपि में ये पूछे जाते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको याद रखना है। वहीं बात करें संविधान की धारा 343(1) के अनुसार हिंदी
और लिपि देवनागरी भारतीय संघ की राजभाषा। ये देख सकते हैं हिंदी को जो है भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में वर्णित किया है, ना कि राष्ट्रभाषा, आपको याद रखने हैं। वही बात करें आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस की बात करें 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। यानी इसी दिन से जो है पहली बार जो 14 सितंबर 1953 में हिंदी भाषा आधारित तौर पर हिंदी दिवस मनाया गया था, उसी दिन से मनाने की शुरुआत हो गई, तब से मना रहे हैं। अब बात करते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अब बात करते हैं 1918 में महात्मा गांधी ने एक हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा बन के रह गया, आपको ध्यान रखना है। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं हिंदी शब्द को वैश्विक बढ़त की बात करें तो हिंदी शब्द को वैश्विक बढ़त कैसे मिली। तो यहाँ देखते हैं विश्व के 180 से अधिक यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिनमें से 45 अमेरिका यूनिवर्सिटीज़ है। यानी कि 180 अधिक, यानी कि विश्व की 180 से अधिक यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसमें कि अकेले अमेरिका में 45 यूनिवर्सिटी शामिल है, आपको याद रखना है, जो कि हिंदी में पढ़ाई की जाती है अमेरिका में। अब बात करते हैं स्पेनिश, मंदारिन और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कौन कौन से आपको याद रखना है, स्पेनिश, मंदारिन और अंग्रेजी के बाद दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी को तीसरी ऑफिशियल अदालती भाषा के रूप में अपनाया गया, तीसरी ऑफिशियल अदालती भाषा के रूप में अपनाया गया, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं अच्छा और सूर्य नमस्कार जैसे कई हिंदी शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। किसको अच्छा और सूर्य नमस्कार को, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अभी हिंदी की, तो बात करते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो कहाँ से हुई है। तो हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया, क्योंकि फारसी शब्द हिंद से लिया गया हिंदी का नाम। हिंद शब्द का अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। हिंद शब्द का क्या अर्थ है, सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया गया था, सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया गया था, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं अब हिंदी के इतिहास के बारे में और भी बात करें तो विस्तार से 74 साल पहले हिंदी राजभाषा बनी, 74 साल पहले बनी थी, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं हिंदी की अगर बात है 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया मतलब आधिकारिक रूप में घोषित किया गया था। वही बात करते हैं आज ही की दिन यानी कि 14 सितंबर को हिंदी भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को, और आज़ादी के बाद राजभाषा तय करना एक बड़ी चुनौती थी। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती थी, आपको याद रखना है। बात करते हैं हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था, वही बात करते संविधान ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर को ये फैसला लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। क्या होगी, हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के मुताबिक भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। साल 1953 को से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, ये तो तीसरी सबसे ज़्यादा दी है, उसमें तो चौथी सबसे ज़्यादा बताई गई है। यानी कि कहीं कहीं आपको हिंदी जो है चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा दुनिया में और तीसरी भी, दोनों ही दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। देश का 77% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, पढ़ते भी हैं, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हिंदी का नाम कैसे मिला। तो हिंदी का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो हिंदी नाम जो है यह खुद ही दूसरी भाषा से लिया गया है। यह नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि से जुड़ा हुआ है। 11वीं शताब्दी के आसपास फारसी बोलने वाले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हिंदू नाम दिया गया था। यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो भी लोग बसते थे वो सारे के सारे हिंदी बोलते थे, इसीलिए हिंदी नाम पड़ा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भारत में है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद बांग्ला है। तो इस तरह हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा 57.10% है, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर बंगाली है, तीसरे नंबर मराठी है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं।
तो हिंदी को यानी कि कभी कभी पूछ लेते हैं मराठी कौन से नंबर की बोली जाने वाली भाषा, भारत में तीसरे नंबर पर, तेलुगु की बात करें चौथे नंबर पर, तमिल पाँचवें नंबर पर, गुजराती छठे नंबर पर, उर्दू सातवें नंबर पर। ये आपको याद रखना है। इस तरह जो भाषा यहाँ पे दिया गया, पंजाबी है, अंग्रेजी, ये देख सकते हैं। तो इस तरह के पूरा का पूरा जो यहाँ पे दिया गया है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाने वाली भाषा है, ये आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से भाषा बोली जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं डाटा यहाँ पे दिया गया मैप में। तो हिंदी सबसे ज़्यादा हम बात कर लेते हैं, तो बोली जाने वाली भाषा जो हम बात करते हैं, भारत में कुल 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी भाषी राज्य है। 10 जो है भारत के 10 हिंदी भाषी राज्य है, ये आपको याद रखने हैं। 10 राज्यों में हिंदी बोले जाते हैं। तो देख सकते हैं बिहार है, यहाँ पे झारखंड है, और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे हिमाचल हो जाता है, यानी कि बात करते हैं राजस्थान हो जाता है, हिमाचल हो जाता है, और बात कर लेते हैं ये पंजाब के साइड उत्तराखंड हो जाता है, हिमाचल हो जाता है। ये और सारी राज्य जहाँ पे देख सकते हैं, बाकी सभी के सभी राज्यों में, यहाँ पे तमिलनाडु में तमिल बोल जाती है, मलयालम केरल में, कर्नाटक में कन्नड़ बोल जाते हैं, और कोंकणी भी बोले जाते हैं, महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना में तेलुगु, और आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु बोले जाते हैं, उड़ीसा में उड़िया, और बंगाल में बंगाली बोली जाती है, या प्रोडक्ट, और नागा में नागा, मणिपुर में मणिपुर, मिजोरम में मिजो, और बात करते हैं असम में बात करें तो मिसमी, असमी और मिसमी बोले जाते हैं हिंदी, ये आपको याद रखना है। तो कुल ऐसे 10 कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने हिंदी भाषी राज्य है भारत में, 10 है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह यहाँ पे मैप में दिया गया। अब बात करते हैं हिंदी का और भी ज़्यादा मोस्ट निचोड़ की बात करें तो राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया। 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। 343 एक में उल्लेख है अनुच्छेद में। और राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? बीजी खैर अध्यक्ष था। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं 22 भाषा में, ये सारे के सारे 22 भाषा है जो संविधान में वर्णित है। इन सारे 22 भाषा को आपको देख सकते हैं तो जोड़ा गया है। वही बात करते हैं अब विश्व में भाषा का स्थान पर अंग्रेजी, मंदारिन, हिंदी, यानी कि तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है कौन से? हिंदी, विश्व में, आपको याद रखना है। ये डाटा सही है, ये आपको याद रखना है। तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अब 343 AR संघ की भाषा लिपि क्या है? देवनागरी क्या है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये आपको याद रखना है। हिंदी क्या है? एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं वैश्विक सम्मेलन की बात करें तो वैश्विक सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, यानी कि फर्स्ट हिंदी सम्मेलन जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। अब हाल ही में जो है 12वां हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी देश के नंदी में हुआ था। कहाँ पे? फिजी देश के नंदी में 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सवाल ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की हिंदी की। अगर हम बात करें 14 सितंबर 1953 को इसका हिंदी दिवस मनाने की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई है, ये भी आपको ध्यान की शुरुआत हुई है। अब वही बात कर लेते हैं हम हिंदी की शुरुआत जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, यानी कि हिंदी जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किए गए हैं। अच्छा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी के शब्द उसमें शामिल है। वही बात करते हैं भारत के अलावा 25 से अधिक देशों में बोली जाती है हिंदी। कहाँ से? 25 से अधिक देशों में हिंदी बोले जाते हैं भारत के अलावा। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यास कौन कौन से उपन्यास है जो कि हिंदी में लिखे गए हैं? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निर्मला प्रेमचंद का है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तमस की बात करें भीष्म सैनिक की है, ये सारे के सारे हिंदी की उपन्यास हैं। और बात करें राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंधायु की बात करें धर्मवीर भारती की है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ये सारे हिंदी के उपन्यास हैं, आपको याद रखना है। कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये उपन्यास किसकी है, तो ये सब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है। बात करते हैं अब क्वेश्चन आपको बताने हिंदी का सवाल है अपनी हिंदी के बारे में। बात करते हैं हिंदी को एक दिन समर्पित करने का निर्णय
किसने लिया था? हिंदी को एक दिन समर्पित करने का निर्णय किसने लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, काका कालेकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने। इस चार में से एक आंसर सही है। आपको कमेंट करके इसका जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद है ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई सुझाव देना तो वीडियो को नीचे एक कमेंट करें और सुझाव देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।